बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई मामला अल्लाह के हवाले किया करो तो अल्लाह और उसके मामले के बीच से निकल जाया करो। मगर फिर भी मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी तो घंटों सोचती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, और मुसलसल एक के बाद एक वसवसा ज़हन में आता रहता था। मगर अब उस वक़्त को सोचूं तो हंसी आती है, क्योंकि सारे मामलात सुलझ गए हैं और जो मांगा था उससे बेहतरीन मिल चुका है, और जो नहीं मिला उसके पीछे की मसलहत समझ आ चुकी है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, जब हमें असबाब नज़र आ रहे होते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं, और जब कुछ नज़र नहीं आता तो पागल हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं जो होना नहीं। अल्लाह पर यकीन तो ऐसा हो कि ना सामने समुंदर भी हो तो तुम कहो मेरा रब रास्ता बनाएगा, और अगर ऐसा नहीं तो यकीन चीज़ों पर है, लोगों पर है, असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं। यकीन रखो तुम्हारे मसले जितने भी बड़े हों अल्लाह से तो बड़े नहीं है ना। जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दिया गया है, या जो चीज़ तुम्हें हज़ार दुआओं के बावजूद नहीं दी जा रही, उस पर तुम्हें मुतमिन कर दिया जाएगा। एक दिन तुम्हें मसलहतें समझा दी जाएंगी, जो मांगा है उससे बेहतर अता किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो मगर तुम्हारे हक में बुरी हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नागवार हो मगर वही तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कल रखो अल्लाह पे। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हिम्मत जब दम तोड़ने लगती है ना, साथ ही अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता है। कोई आयत सामने आ जाती है या फिर कोई उम्मीद दिखाई दे जाती है, करता है ना फिर अल्लाह हमसे बातें, देता है ना जवाब। और अल्लाह तुम्हें इस चीज़ से आजमाता है जिसके मिलने का तुम्हें पुख्ता ईमान होता है, और तब तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत का असल इम्तिहान होता है कि तुम आजमाइश से तंग आकर अल्लाह पर से अपना ईमान तोड़ देते हो, या उस आजमाइश से गुजरने के लिए अल्लाह पर से अपना ईमान मज़ीद मजबूत कर लेते हो। और तुम जान लो आजमाइश इन्हीं की लेता है जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है।